ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो जो प्रबुद्ध तत्व है अपने आत्म तत्व में जग चुका है, प्रबुद्ध है, तो उसके प्रारब्ध का विचार कर रहे हैं। इसका विचार हो रहा है। जो तत्ववेत्ता है अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता अद्वितीयता को समझ चुका है और समाधि में जिसने ये अनुभव कर लिया है कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद अविनाशी परमात्म तत्व हूँ, ऐसा क्या किया है? अनुभव कर लिया है। तो किस प्रकार से जगत में रहता है ये तो आप लोग सुन आए हैं। कैसे रहता है जगत में? आनंद में रहता है। क्या बताया? कैसे रहता है? आनंद में रहता है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। क्या बोला है कि जैसी भी स्थिति हो, शरीर आदि उपाधियों की प्रारब्ध से जैसी भी स्थितियां हो, तो उन सभी स्थितियों में क्या है? नंदति नंदति नंदत्येव। वो आनंद ही आनंद का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि जो जगत है, जगत में जो सत्य और महत्व बुद्धि है, ये दोनों समाप्त हो गई है। तो जैसे स्वप्न में जो कुछ अनुभव किया है, जगने के पश्चात उन सब का विचार करके क्या होता है? व्यक्ति प्रसन्न होता है ना। प्रसन्न मतलब एक स्वप्न में भिखारी बन गया, जगने के बाद तो भी हंसता है। और स्वप्न में राजा बन गया, जगने के बाद जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में जो कुछ भी बन गया, स्वप्न में कुएं में गिर गया, जंगली जीव जंतु पीछे पड़े हुए हैं, घनघोर जंगल है, घायल हो गया है, मरणासन्न है, स्वप्न टूट गया, उसके बाद बैठ करके रोता है। रोता है? क्या करता है? फिर स्वप्न में क्या हुआ? उसको सड़क से उठा करके राज्य गद्दी पर बैठाया गया, हाथी के ऊपर शोभा यात्रा निकाली गई, जय जयकार हुई, गद्दी पर बैठाया गया, तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, आरती उतारी गई। तो इस बात फिर स्वप्न खुल गया, तो फिर होता है। तो वैसे ही जिसके लिए आपको बताया था ना, दादा और पोते वाली बात है। इसकी बात है, दादा और पोते वाली बात है। जैसे पोता खेलता है, उसके लिए हार जीत महत्वपूर्ण है। वो हारता है तो दुखी होता है और जीतता है तो, लेकिन दादा के साथ खेल रहा है,
दादा और पोता खेल रहे हैं, तब क्या होता है? दादा को हारने पर दुख होता है और जीतने पर प्रसन्नता होती है, ऐसा? दादा हारे तो भी प्रसन्न और जीते तो भी प्रसन्न, क्योंकि वो हार जीत के लिए खेल ही नहीं रहा है। वो किसके लिए खेल रहा है? पोते की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए खेल रहा है? पोते की प्रसन्नता। तो वैसे ही है अज्ञानी लोगों के लिए जिन चीजों का अत्यंत महत्व होता है, ज्ञानी के लिए उनका महत्व नहीं होता है। वो सफलता विफलता दोनों में ही क्या होते हैं? सम कहिए या आनंद कहिए, उसका अनुभव, इसका समता का आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण बताए थे। और किस प्रकार से ये जो कर्मों का जाल है, जैसे पक्षी है ना, जैसे पक्षी किस में कैद हो जाते हैं? जाल, पिंजरे में कैद हो जाते हैं। जैसे अत्यंत खूंखार सिंह भी लोहो पिंजर में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, छटपटाता रहता है, गुलाम हो जाता है। अब वो भोजन पानी सोना जगना किसके भरोसे? दूसरे के भरोसे होता है। तो वैसे ही जीव भी कर्मों के पिंजरे में कैद है ना। और यहाँ पर भी जन्म भी हुआ और जीता भी है और मरता भी है और मरने के बाद भी कर्म के पिंजरे में बंद रहता है और दुखी होता रहता है। कभी सुखी हो जाए, थोड़ा बहुत सुख भी मिलता है और अधिकतर तो दुखी, लेकिन सुख की आशा बनी रहती है, इसीलिए सब जीते रहते हैं। सुख की आशा बनी रहती है। बड़ा आशावादी है। बड़ा क्या है? बड़ा आशावादी है। आशावादी निराशावादी। आशा ही परम दुख है। आशा पिंड, वो मतलब ये जीने की आशा, और वो आशा और अधिक और अधिक और अधिक है ना। तो निराशावादी, जैसे वैराग्यवान को निराशावादी भी कह देते हैं, लेकिन मतलब जो भौतिक लोग हैं वो वैराग्यवान को क्या कह सकते हैं? निराशावादी। लेकिन निराशावादी नहीं है, वो आशावादी है। तभी तो वो किसी अविनाशी तत्व को खोज रहा है ना। क्या कर रहा है? अविनाशी तत्व को खोज, किसी अविनाशी तत्व को खोजता है, पाता है। क्या करता है? पाता भी है ना उसको, और पा करके निर्भय हो जाता है। इस कर्मों का जो पिंजरा है, संचित कर्मों का, क्रियमाण कर्मों का और प्रारब्ध कर्मों का, ये जो पिंजड़ा है, इस पिंजड़े से मुक्ति ही हो गया ना। जिसमें अज्ञानी धसे है, फंसे है, और ज्ञानी उससे क्या है? मुक्त ही। तो आप मनुष्य के हाथ में कितना, मतलब अच्छा बुरा करने का कितना सामर्थ्य है? सारा। प्रारब्ध इतना ज्यादा। तो प्रारब्ध किसका है? किसी और का है? प्रारब्ध आप राम का या कृष्ण का या रावण का, किसका भोग रहे हो? आप अपना भोग रहे हो, रावण का भोग रहे हो? अपना। फिर लेकिन एक बार तो मेरा प्रारब्ध बन ही गया। हाँ, मैंने अनजाने गलती करी, तो उसको आप आज सुधार लीजिए, अभी सुधार लीजिए। तो क्रियमान कर, ये काला भी आप, जैसे कपड़े को काला भी आपने किया है, और इसको साफ वो भी आपको ही करना है। जब चाहो तब कर लो। परिस्थिति तो मैं नहीं परिवर्तित कर सकती, केवल मेरे मन को ही परिवर्तित कर सकती हूँ। हाँ, तो परिस्थितियां भी तो प्रारब्ध से ही बनी है, और मन को परिवर्तित करना ही परिवर्तित करना है। परिस्थितियां तो देखा जाए तो मन की भी गुलाम है। परिस्थिति कुछ भी नहीं करती है आपको, करती है क्या? ऐसे है कि बहुत सर्दी हो, है ना, और यदि अंदर में क्रोध हो, तो मन में यदि क्रोध है तो सर्दी में
ठंड लगेगी गर्मी लगेगी? तो क्या किया परिस्थिति ने? और बढ़िया पार्टी है, नाच गान हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, समाचार आ गया कि घर में ये हानि हो गई मन में, तो मन में क्या हुआ? उदासी आ गई। अब वो परिस्थिति क्या कर रही है? तो बाह्य परिस्थिति का महत्व है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ज्यादा महत्व तो अपने अंदर के जो विचार है, भाव है, निश्चय है, उनका ही है। और उसको बदलना तो बड़ी बात है, वो बदलना ही बदलना है। मैंने जैसे सोचा कि मैं 10वीं में प्रथम आऊंगा और मैंने खूब मेहनत करी, तो इसी आशा से करी कि मैं ये कर्म करूंगा और ये फल मिलेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके परिश्रम में कमी रही है, जो आपको सर्वोत्तम स्थान नहीं मिला है। ठीक है, प्रारब्ध ही कारण है। योग वशिष्ठ में तो आप सुना है सब कुछ कि जो भी वासना बनी हुई है, शुभ वासना बनी हुई है या मलिन वासना बनी हुई है, वो राम जी ने बताया। वशिष्ठ जी बारंबार ये तो कह रहे हैं कि खुद की ही बनाई हुई है। मलिन वासना बनाई है या शुभ वासना बनाई, वो खुद की बनाई हुई है। मलिन भी स्वयं बनाई है और शुभ भी स्वयं बनाना है। अब उसमें जो है उपदेश, सदग्रंथ, सत्संग, ये सब क्या है? ये सब वैसाखिया है, ये सब सहायक है। अपनी श्रद्धा, अपना भाव, भक्ति, ये क्या है? ये सहायक है। लेकिन चाह तो स्वयं को ही रखनी पड़ेगी ना, कि मेरे को सत्संग में जाना है या नहीं जाना है। ये इच्छा आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, ये तो स्वयं को ही करना है। चलो वहां ले गए आप लोग, यहाँ देखो ना वर्तमान में, तो ज्ञानी जो है वो क्या हो गया है? ब्रह्म हो गया है। क्या हो गया है? कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी अनुभूति होने से संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों ही कर्मों से मुक्त हो गया। तीनों ही कर्मों से मुक्त है, वो निरंतर मुक्त है। कहने का भाव क्या है? वो शरीर आदि में कष्ट होने पर या अंतःकरण में विचार होने पर, सब कुछ होते हुए भी वो मुक्त है। शरीर के द्वारा जो भी शरीर का भोग है, रोग है, उनको भोगता हुआ भी, मन इंद्रियों के जो भी चिंता चिंतन है वो होते हुए भी, जिसको ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, वो क्या है? मुक्ति। बाकी तो सब प्रारब्ध का खेल है। ये तो बताया ना, उपाधि कब तक रहती है? तो ये प्रारब्ध का खेल है। ठीक है जी, तो ये बतला दिया था। और ये भी बताया था कि प्रारब्ध का तो केवल भोग करके ही क्षय होता है। प्रारब्ध का केवल भोग करके क्षय होता है। संचित जो है वो तो क्या हो गई? स्वप्न के कर्मों के समान। संचित से तो संबंध नहीं रहा। जैसे स्वप्न के कर्मों से जगे हुए व्यक्ति का, वैसे ही जो जग गया स्वरूप में, तो संचित कर्मों के साथ तो कोई संबंध रहा नहीं। क्रियमाण असंगता के कारण, कर्तृत्व अभिमान न होने के कारण और जीव भाव न होने के कारण क्रियमाण कर्म बनते नहीं। रह गए थे प्रारब्ध, वो भोग लिए जाते हैं। और प्रारब्ध पूरे होने पर ज्ञानी का जो देह है वो छूट जाता है। ज्ञानी का देह छूट जाता है। रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो रामकृष्ण परमहंस वैसे तो बड़े त्यागी थे, लेकिन उनके अंदर दो चीजें थी। एक तो बोलते बहुत थे और दूसरा खाने के बड़े चटोरे थे, है ना। तो उनकी जो पत्नी थी ना, शारदा माई, तो वो एक बार कहने लगी कि भक्त लोग भी बैठे रहते हो और आप खाने के लिए बार बार पूछते रहते हो, आज क्या बनाया है?
आज क्या बनाया है? खाने का बड़ा वो था उनको। तो कहते हैं थोड़ा शर्म आती है या संकोच होता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे कि जिस दिन मैं बोलना छोड़ दूं और खाने के विषय में पूछना छोड़ दूं, बस सोच लेना कि शरीर कितने दिन रहेगा? केवल 3 दिन। उसके बाद शरीर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में ज्ञानी को व्यवहार करने के लिए जो बहिर्मुखता चाहिए, तो कुछ न कुछ वासना होनी जरूरी है। यदि वासना कुछ भी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? वो समाधि। वो बोल भी नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा, आंखें भी नहीं खोल पाएगा। तो कहा कि जिस दिन भोजन की थाली सामने आएगी और मैं मुंह फेर लूंगा तो समझ लेना कि अब शरीर, और ऐसा ही हुआ भी वैसा ही। तो वो उन्होंने वासना बना के रखी हुई थी। एक तो बोलने की, बोलते क्या थे? बस यही सत्संग बोलते रहते थे हर समय। एक तो बोलने की और दूसरा पूरी सत्य बात है। क्योंकि अब जैसे आप देखो, कोई भी व्यवहार करता है तो व्यवहार आप तब करते हो ना जब आपके चित्त में उनके संस्कार या वासनाएं हैं, तभी तो व्यवहार कर रहे हैं ना। जैसे अभी सत्संग की वासना है तो आप कहाँ रहे हो? सत्संग की हैं? तो किससे हो रहा है सब? शुभ वासना है या अशुभ वासना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वासना के कारण ही चित्त में प्रेरणा या शरीर इंद्रियों में क्या हो रही है? प्रेरणा हो रही है। और यदि कोई वासना ही ना हो तो फिर क्या हो जाएगी? चित्त अत्यंत निरुद्ध हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो फिर वो शरीर रहने वाला शरीर नहीं रहेगा। 2-3 दिन शरीर रहेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ महात्मा लोग क्या रखते हैं, चाहे सत्संग प्रवचन की सही, सत्संग प्रवचन की ये भी एक होता है। हाँ, ये भी एक वासना है कि होता रहेगा तो ठीक है, वो बहिर्मुखता थोड़ी बनी रहेगी। और यदि छूट गया तो हाँ, फिर तो बस वो समाधि में रहेगा और फिर शरीर नहीं रहेगा। तो ये बात है। तो इस प्रकार प्रारब्ध जो भोग है वो इस प्रकार से होता है ज्ञानी कि कुछ ना कुछ बहिर्मुखता बनी रहती, वो स्वयं स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ बहिर्मुखता को क्या है? स्वीकार करते हैं। अज्ञानी तो क्या होता है? अपनी बहिर्मुखता के कारण से तंग होता है। लेकिन ज्ञानी उस बहिर्मुखता को स्वयं स्वीकार करते हैं, अन्यथा उपाधि नहीं रहेगी। इसलिए अच्छा जी, तो ये हो गया प्रारब्ध। तो क्या बताया था? प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षय। प्रारब्ध तो अत्यंत बलशाली है। वे 2 कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, संचित क्रियमाण तो, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना पड़ता है। भोगेन तस्य क्षय। और सम्यक ज्ञान की अग्नि के द्वारा संचित और आगामी कर्म तो विलय हो जाते हैं। और ब्रह्मात्मैक्यम, अपने आप को, अपनी आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता को देखता हुआ तन्मयतया, ब्रह्म भाव में जो सर्वदा संस्थिता, सर्वदा क्या है? सर्वदा विराजमान है। तो उनके लिए तो वास्तव में इन त्रैत की सत्ता ही नहीं है। तीनों गुणों की कहो, तीनों कर्मों की कहो, तीनों शरीरों की कहो, तीनों अवस्थाओं की कहो, इनकी सत्ता नहीं। सब कुछ होते हुए भी सत्ता नहीं। क्योंकि वो क्या देखता है? अद्वितीय ब्रह्म ही अपने को देखता है। ब्रह्मैव ते निर्गुणम, कि मैं निर्गुण ब्रह्म हूं। आप निर्गुण हो, सगुण हो, साकार हो, निराकार हो? साकार मानते हैं ना अपने को, हाथ पैर वाला कैसा मानते हैं? सगुण साकार मानते हैं अपने को, गुण मानते हैं अपने में। दयालु हूं, है धैर्यवान हूं, विचारवान हूं, बुद्धिमान हूं, तो
ना, सब क्या मानते हैं? गुण और आकार अपने को मानते हैं, लेकिन पहुंचना कहाँ है, आराम कहाँ जाके मिलेगा? जब अपने आप को निर्गुण निराकार जानेगा। और सगुण निराकार क्या हुआ है? सगुण निराकार, सगुण निराकार ईश्वर को बोलते हैं ना। ज्ञानी सगुण। और आपका मन भी सगुण निराकार है। लो, आपको अपने में ही चाहिए ना। आपका मन क्या है? सगुण निराकार है। आपके मन में गुण है नहीं है? सारे गुण किसमें है? सारे गुण सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञान अज्ञान राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब कहाँ है? मन में। और मन क्या है? आकार है उसका? दिखा दो। तो वो क्या हुआ? आपका जो ये शरीर आदि है, ये क्या है? सगुण साकार है। आपका जो मन है वो क्या है? सगुण निराकार। और आपकी आत्मा निर्गुण निराकार। सगुण साकार से, इसलिए फिर क्या कराते हैं? सगुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। शरीर से पहले क्या हुआ? शरीर क्या है और ये संसार क्या है? शरीर संसार है सगुण साकार। तो सगुण साकार से कहाँ है? सगुण निराकार में। और फिर पहुंचना कहाँ है? तो तीन बताइए ना उपासनाओं के, उसमें बताया जाता है ईश्वर की उपासना। जैसे जो आर्य समाजी मानते हैं ईश्वर को, ऐसा ही मानते हैं ना। क्या मानते हैं? जो भक्त है, जो भक्त लोग हैं, उपासक हैं, वो मानते हैं ईश्वर को सगुण साकार। क्या मानते हैं? सगुण साकार। जो भी देवता इष्ट भगवान उनको पूजते हैं, वो क्या मान रहे? सगुण साकार। आर्य समाजी लोग हैं, ये क्या मानते हैं ईश्वर को? सगुण निराकार। क्या मानते हैं? सगुण निराकार। और जो वेदांती है वो क्या मानते हैं? निर्गुण निराकार जो चेतन है वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो ये सब हाँ साधन है। साधना के ये क्या है? साधन है साध्य प्राप्ति के लिए। अच्छा जी, तो वो अपने आप को क्या देखता है? ब्रह्मैव निर्गुणम, की मैं निर्गुण ब्रह्म हूं। मैं क्या हूं? अब निर्गुण ब्रह्म तो आप होना नहीं चाहते हैं ना। सब क्या चाहते हैं? सगुण होवे, और सगुण में मोटे ताजे होने चाहिए, पतले होने में काम नहीं चलेगा। कैसा होना चाहिए? है? शरीर से भी, धन संपत्ति से भी, पद प्रतिष्ठा से भी, है? हर तरह से क्या होने चाहिए? हाँ, लोग बोलते ना, धनी व्यक्ति को क्या बोल देते हैं कि मोटा है ये, कि क्या बोलते हैं? मोटा, मोटी आसामी। आप क्या समझते हो? हमें नहीं पता है। सेठ जी ऐसे ही बोलते हैं ना। तो पहले हमें समझ नहीं आता था कि मोटी आसामी क्या होती है, पर अब तो हमें पता है कि मोटी, भाई मोटा तो दिख नहीं रहा है, दिख तो पतला रहा है। अब कोई अरोड़ा जी को कहे कि ये मोटी आसामी है, मोटी आसामी है ना, ये इंजीनियर रहे, तो अब हम देखें कि मोटा कहाँ है ये। जैसे गुजरात में बोलते हैं ना, मोटा भाई, मोटा तो है नहीं, ये तो पतला है। मोटा बने बड़ा। तो वैसी मोटी आसामी। अच्छा जी, तो आप तो मोटा होना चाहते हैं ना, साकार होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानी क्या देखता है? निर्गुण ब्रह्म में क्या देखता हूं? अव्यक्त अक्षर। क्या बोला है? अद्वैत, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, नित्य मुक्त, चेतन, अविनाशी ब्रह्म तत्व
सो ब्रह्म है तू है वही, पुतली नहीं तू, तू ये हाड़ मांस की पुतली नहीं है, तू ब्रह्म है। तो ये बात बता दी है। अब आगे आप लोग 455वां श्लोक देखो। उपाधितादात्म्यविहीन केवला ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः प्रारब्ध सद्भाव कथान युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथैव जाग्रता उपाधितादात्म्य विहीन केवला ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठतः मुनेः प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथा इव जाग्रता मुने है। क्या है वो? मुनि। मुनि माने मननशीला। क्या है? मननशील है, विचारवान है, विचार करने का जिसका स्वभाव है। क्या है? वो थोड़े लोग होते हैं, अधिकतर दुनिया तो कैसे होते हैं? हाँ? कैसे बताऊं? जैसे भैंसा होता है, जैसा है उसको कोई मतलब नहीं होता है। भैंसे को कोई मतलब है क्या? उन चींटी नीचे दब गई, मेंढक दब गया पैरों के नीचे, हैं? या क्या हो रहा है, या किसी को दुख हो गया, चोट लग गई, किसी चीज का कोई मतलब है? उसको दुख हो रहा है, उसका अहित हो रहा है, ये प्रकृति का ये नुकसान हो रहा है, या उसका ये नुकसान हो रहा है, इन बातों से कोई, जैसे भैंसा वैसे अधिकतर दुनिया तो ऐसी ही है, मननशील, विचारवान, मनन करते हैं। अब मनन देखो, राम जी ने मनन किया है ना। जन्म तो कितने लोग जन्म लेते हैं? कितने लोग जन्म लेते हैं? खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, सब व्यवहार करते ही है ना। लेकिन राम जी ने क्या किया? मनन किया, और मनन करने का फल हुआ कि 16 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गए। क्या हुआ? मनन किया ना। मनन, जब मनन करेंगे तो पता लगेगा, मनन नहीं करते तो पता नहीं लगता ना। मनन करेंगे कि इस काम को करने से, जैसे मान लीजिए व्यापार किया, अब जो व्यक्ति हिसाब ही ना लगावे, व्यापार करता ही जाए, तो उसको पता लगेगा कि लाभ हुआ या घाटा हुआ, पता लगेगा। लेकिन जो हिसाब लगाएगा, देखेगा, विचार करेगा, घाटा हुआ तो कहां हुआ, कैसे हुआ, तो उसको पता लगेगा ना। वो फिर संभलेगा या उस काम को छोड़ेगा कि भाई इस व्यापार में तो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना। और जिसको जो देखेगा ही नहीं, मनन ही नहीं करेगा, तो उसको पता लगेगा क्या। तो राम जी ने एक एक चीज का विचार किया, चाहे वो शरीर का विचार किया कि शरीर नश्वर है, चाहे आयु का विचार किया कि मिट जाने वाली है, चाहे जगत की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का विचार किया, आने जाने वाली है, चाहे परिवार का विचार किया तो वो भी सब साथ छोड़ जाने वाले, मर जाने वाले। फिर चाहे किसका विचार किया कि शरीर के यौवन का विचार किया कि ये भी रहने वाला नहीं है। तो एक एक विषय का विचार किया, एक एक विषय का। और विचार करने से क्या हुआ, और देखा क्या कि संसार में तो अधिकतर जीव जन्म लेकर के भोग क्या रहे, दुखी भोग रहे हैं ना। अधिकतर दुनिया में जन्म लेकर के क्या भोग रहे हैं, पीड़ा ही पीड़ा है।
कुत्ते के, बिल्ली के, बंदरों के, पशु पक्षियों के, इनके जीवन में झांका तो क्या पाया? दुख ही पाया। उनके जीवन में झांकते हैं तो क्या मिलता है ना? जिस सांप को हम क्या मानते हैं? काल मानते हैं, अत्यंत दुष्ट मानते हैं, उस सांप का जीवन देखिए, इतना भयानक जीवन है उस सर्प का बेचारे का। बचता फिरता रहता है, सब उसके प्राणों के प्यासे, मोर उसको नहीं छोड़ता है। और जो ये होता है ना नेवला, वो इतना बचना चाहता है सांप कि पूछो मत। वो जबरदस्ती आ करके, आपने देखे अब आजकल तो ये मोबाइल का, ये नेट इंटरनेट का यही लाभ है कि क्या नहीं देख सकते, इतना भयानक काम है। वो बचता फिरता रहता है। और भी बहुत जीव जंतुओं का उसको डर रहता है। वो होता है ना वो मुर्गा है, मुर्गा भी बड़ा दुष्ट होता है, बड़ा हठी होता है, वो भी सांप को, हाँ। तो कहने का भाव है यदि जीवन में झांके ना, अब शेर को हम मानते हैं कि बहुत दुष्ट है, राक्षस है, प्राण ले लेता है। अब शेर के जीवन में झांको, क्या है जीवन में? किसी के भी जो अत्यंत दुष्ट, अब रावण बड़ा दुष्ट नजर आ रहा, रावण के जीवन में झांको ना, रावण के जीवन में झांको, किसी के भी जीवन में झांको, संसार में किसी के भी जीवन में झांक लीजिए। किसी जीवन, प्रधानमंत्री के जीवन में झांकना है, झांक लो, क्या मिलेगा? केवल भय, असुरक्षा, असंतोष, चिंता, इसके अलावा कुछ मिलेगा? झांक लो, झांक लो, किसी के जीवन में झांक लो, क्या मिलेगा? हाँ, जिसको विवेक है, जिसको ज्ञान है, उसके जीवन में झांको। वैसे फटे कपड़े हैं, चीथड़े पहने हुए, सर्दी में ठिठुर रहा है, भोजन नहीं है, भूखा है, लेकिन उसके जीवन में झांको तो क्या है? संतोष, निर्भय आनंद, कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। झांकिए आप तो क्या मिलती है? वो मस्ती, वो प्रसन्नता, वो निर्भयता। और आप किसी के जीवन में झांक लीजिए, सब असंतुष्ट और भय बना रहता है कि 5 साल बाद मेरे को हटा देंगे। अब जो सब पूछ रहे हैं, फिर कोई भी पूछेगा। और जानते हैं कि शरीर, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रोगी हो जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ये कितने भय ही भय है। तो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मरेगा कौन? रोगी कौन होगा? तो निर्भयता है ना, जिसको ज्ञान है, जिसको विवेक, केवल वही, जिसको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, तो उसको क्या है? सुंदर से सुंदर। नचिकेता ने यही तो बोला है। नचिकेता ने कहा, यमराज जी कहता है ये दे देता हूं, ये दे देता हूं, लंबा जीवन दे देता हूं, सदा तू युवा रहेगा, पुत्र पौत्र रहेंगे, निष्कंटक साम्राज्य दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो नचिकेता कहता है, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, सबका सब भी आप दे देंगे, लेकिन वो भी सबका सब क्या है? थोड़ा ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने मेरे को 1,00,000 वर्ष की आयु दे दी, करोड़ वर्ष की आयु दे दी, वो भी तो निमटेगी, उसका भय रहेगा? नहीं भय रहेगा। और मैं सोचूंगा कि करोड़ वर्ष बाद में मरूंगा, तब भी मैं ना मरूं, उसके लिए प्रयत्न करने लग जाएगा। और वो करोड़ वर्ष इसी प्रयत्न में बीत जाएंगे कि मैं ना मरूं। और जो करोड़ वर्ष जी रहा है, उसकी तो और ज्यादा आसक्ति होगी, शरीर आदि से उसकी क्या है? ज्यादा आसक्ति। देखो ना आप कि जो निर्धन है वो उतना झूठ कपट नहीं कर रहे हैं, धन को पाने के लिए जो धनी है और ज्यादा, जो जितने ज्यादा धनी है, जितने बड़े अमीर है, वो उतने बड़े बड़े घोटाले, बैंकों के घोटाले, सरकारों के घोटाले। क्यों? संबंध उससे नहीं है, उनकी और ज्यादा तृष्णा, उनको और ज्यादा भय, उनकी और ज्यादा नहीं। अब क्या जरूरत है? 10,000 करोड़ का मालिक है या 1,00,000 करोड़ का मालिक है, उसको कोई जरूरत है? लेकिन वो ज्यादा घोटाले करता है कि कैसे देश को लूटूं,
कैसे समाज को लूटूं? नहीं, सारा बैंकों का, देश का, अब नाम है, तृष्णा है, जो भी है। तो ये जो है, इससे कोई संबंध नहीं है। यदि चित्त में तृष्णा है तो बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं है, और यदि संतोष है तो थोड़ा भी। यही कहा है ना प्रश्नोत्तरी में, पूछा ना कि को दरिद्रो विशाल तृष्णा। गरीब कौन है? इच्छा है जिसकी बड़ी बड़ी इच्छा है। और श्रीमान को कहा, धनी कौन है? समस्त ततोषा, जिसको हर प्रकार से धनी है। वो क्या है? हाँ जी, चलो मुनि की बात आप सुन रहे हैं ना। मुने है, मुनि ही माने जो मननशील है। अब नचिकेता भी मननशील है, जानता है सबका सब नश्वर ही है। राम जी भी जान चुके हैं कि क्या है, मुनि ही जो है मननशील, मनन करने का स्वभाव है। तो ऐसे लोग कितने होते हैं? अधिकतर तो मैंने बताया कैसे होते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि शरीर दे दिया, खोपड़ी क्यों नहीं दी? खोपड़ी से कई लोगों को देखते हैं, सब कुछ है, स्वस्थ है, सुंदर है, युवा है, बलिष्ठ है, लेकिन सब कुछ होते हुए क्या नहीं है? खोपड़ी नहीं है। बड़ा दुख होता है। सब कुछ है लेकिन क्या है? खोपड़ी नहीं है। खोपड़ी होनी ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ हो, पूजा किसकी है, महिमा किसकी है? ज्ञान की है ना। किसकी महिमा है? ज्ञान वृद्ध ही वृद्ध बताया। सुखदेव जी सबसे छोटे हैं, उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं सुखताल में। व्यास जी सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बैठे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। तो सुखदेव जी क्या है? 16 वर्ष के, लेकिन कहते सबसे बूढ़ा आ गया। हलचल मच गई, कहते 88,000 ऋषि, और क्या हलचल मच गई? सबसे बूढ़ा आ गया। सबसे बूढ़ा कौन? ऊंचे आसन पर किसको बैठाया? सबसे बूढ़ा है, उसको बैठाया जाएगा ना। तो सबसे बूढ़ा ज्ञान में बूढ़ा, अनुभव में बूढ़ा, विचार में बूढ़ा, समझ में बूढ़ा। बूढ़ा होना अच्छी बात है, इसलिए बूढ़ा बूढ़ा बोलते हैं हम लोगों को, तो सम्मान करता हूं आप लोगों का, ठीक है ना। वृद्ध का मतलब है अनुभवी, ज्ञानी, है ना। वृद्ध का मतलब क्या है? धैर्य जिसके पास है, विवेक जिसके पास है, समझ जिसके पास है, वही तो वृद्ध है। बुढ़ापे में वो चीजें आई जाती है ना। हाँ, चाहे मजबूरी में ही सही, चलो चादर ही ओढ़ लियो मजबूरी में ही सही, लेकिन आ जाता है ना थोड़ा बहुत। हाँ, अच्छा जी, तो मुनि बन जाएंगे। तो यहाँ पर उस ज्ञानी के लिए बता रहे, मुने हैं जो मननशील है। और मननशील तो साधारण अर्थ कर दिया है, मनन करते 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 जो मननीय तत्व है उसको जिसने पा लिया है। मनन करने योग्य जो परमात्म तत्व है उसका मनन करके 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 क्या कर लिया है? उसको प्राप्त कर लिया है। ऐसा जो मुनि है। अब ये ऐसा होता है हमारे साथ में, बताऊं कैसे होता है? कई बार बताया तो है। कोई मीठी चीज होती है ना, तो उसको क्या करते हैं? बार बार धीरे धीरे आराम आराम से स्वाद ले लेकर। आइसक्रीम शायद, हाँ तो उसको आराम आराम से स्वाद लेते हैं ना। तो वैसे इतने सुंदर सुंदर शब्द है जैसे मुनि है, अलग ही बात है। तो मन ही नहीं करता कि दूसरा शब्द भी बोला जाए, क्योंकि अपने आप में पूरा है। मुने है, मननशील, मुनि है ना। क्या है? मुनि, मननशील। तो देखो आगे, उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठतः मुनि। उपाधि तादात्म्य विहीन क्या हो गया? उपाधि के साथ जो आत्म बुद्धि है उससे रहित हो गए।
जान लिया है स्थूल सूक्ष्म कारण देह जड़ है, दृश्य है, नश्वर है, विकारी है, परिचिन्न है और मैं इनका साक्षी दृष्टा हूं, चेतन। तो उपाधि के साथ जो अज्ञान दशा में क्या रहता है, तादात्म्य संबंध रहता है, उसको ही क्या मानता है, आत्मा मानता है। उपाधि को क्या मानता है, आत्मा मानता है। तो लेकिन जो ज्ञानी है उसका क्या हो गया, उपाधि तादात्म्य विहीना, उपाधि के साथ तादात्म्य से रहित हो गए। अब उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं है। केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठता, आत्मनि माने अपने आप में, ब्रह्मात्मना एव केवला तिष्ठता, मैं ब्रह्म हूं, मैं केवल ब्रह्म हूं, इस प्रकार से अंतर में जिसका क्या है, निश्चय, अनुभव है। उपाधि के साथ शरीर उपाधि, इंद्रिया उपाधि, प्राण उपाधि, अंतःकरण उपाधि, इन उपाधियों के साथ तादात्म्य संबंध जो है उससे रहित क्या देखता है अपने को, आत्मनि ब्रह्मात्मना एव केवलः तिष्ठता, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा केवल ऐसा होकर के विराजमान है। उस अज्ञानी कैसे विराजमान है, शरीर हूं, बूढ़ा जवान हूं, सुखी दुखी हूं, कर्ता भोक्ता हूं, धनी निर्धन हूं, मोटा काला हूं, रोगी स्वस्थ हूं, अनेकों वृत्तियां है। क्या है, अनेकों वृत्तियां है। लेकिन ज्ञानी की क्या वृत्ति है, मैं क्या हूं, अद्वितीय ब्रह्म, मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म। तो क्या रहता है, निर्भय। क्या हो गए, कोई खोपड़ी में बह रहा क्या, निर्भय निश्चिंत रहता है। मैं ब्रह्म हूं केवल इस भाव में रहता है। और अज्ञानी को कितनी कितनी बातें याद रखनी पड़ती है, बूढ़ा जवान हूं, पुरुष स्त्री हूं, हैं, धनी निर्धन हूं, सुखी दुखी हूं, ज्ञानी अज्ञानी हूं, बहुत बातें हैं, सब याद रखनी होती है, सब खोपड़ी में रहती है। और ज्ञानी के केवल क्या रहती है, मैं ब्रह्म, मैं अविनाशी, कभी नाश न होने वाला, कभी बंधन में न आने वाला, कभी न मरने वाला, मैं अविनाशी ब्रह्म हूं। इस प्रकार से विराजमान रहता है। प्रारब्ध सद्भाव कथान युक्ता, अब उसके लिए प्रारब्ध के सद्भाव की कथा न युक्ता, कोई युक्त नहीं, उचित नहीं है। उसका प्रारब्ध कहना, प्रारब्ध की सत्ता नहीं है उसके लिए। अज्ञानी देखता है गुरुजी को कष्ट हो रहा है, कौन देखता है, अज्ञानी देखता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में कोई कष्ट नहीं, शरीर नहीं, संसार नहीं, कष्ट नहीं, रोग नहीं। हाय हाय भी चिल्ला रहे हैं क्या, हाँ, एक महात्मा को कुछ शरीर में रोग था, अब इतना ज्यादा पीड़ा थी, वो हाय हाय भी चिल्ला रहे थे। तो कोई भक्त था बैठा हुआ उनके पास, गया तो कहने लगा कि महाराज जी क्या हुआ, दर्द ज्यादा हो रहा है और आप हाय हाय भी चिल्ला रहे हो। कह रहे कि हाँ मैं भी सुन रहा हूं कि कोई जो है क्या कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ये मन कर रहा है ना। तो जानते हैं कि मैं तो मन से,
भाई आवाज करना क्या होता है? अब लकड़ी को तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या, लकड़ी में प्राण है? ये लकड़ी को, सूखी लकड़ी को दर्द होगा? आवाज होने से क्या होता है? अब यूं कर दिया तो आवाज हुई ना, तो आवाज होने से क्या हो गया? तो वैसे हाय हाय की आवाज निकल रही है तो उससे वो अज्ञानी हो गया। हाय हाय की आवाज निकलने से क्या हो गया? अज्ञानी। ऐसा ऐसा नहीं है। अब भाई कुछ भी लोहा ऊपर से गिरेगा तो आवाज तो होगी, और मिट्टी गिरेगी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब मिट्टी तो ज्ञानी हो गई है? ऐसा तो ऐसा तो नहीं है। तो वो जान रहा है कि आवाज किसको हो रही है, ये पीड़ा किसको हो रही है? वाणी के द्वारा अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन मैं इनको देखने वाला, इनसे अलग, इनका साक्षी चेतन, इतना उसको बोध, निश्चय ऐसा हो चुका है। तो उसके लिए बंधन है क्या? सब कुछ किसमें है? उपाधियों में, उसमें नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। ऐसे मुनि के लिए, कैसे मुनि के लिए? कैसे मुनि के लिए? हाँ, उपाधि के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, और अपने आप में क्या है? ब्रह्मात्मना एव संस्थिता, कि मैं ब्रह्म हूं। केवल इस भाव में जो विराजमान है, ऐसे मुनि के लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। प्रारब्ध के सद्भाव माने विद्यमानता की बात करना, कथा माने बात करना। प्रारब्ध के क्या? सद्भाव की विद्यमानता की बात करना क्या है? युक्त कथा। कथा बात के लिए आता है। कथा कहते हैं ना, कम सुखम स्थापयति इति कथा। कम, कम माने सुख। जो सुख में या स्वर्ग में या परमात्मा में, सुख रूप कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा में जो आपके चित्त को स्थापित करे, उसका नाम क्या है? कथा। कथाकार से पूछना, कथा किसे कहते हैं? कम सुखम परमात्मनि स्थापयति इति कथा। जो सुख रूप परमात्मा। अब कथा सत्संग सुनते हो तो क्या होता है? सुख में चले जाते हो, दुख में जाते हो? जैसे ही सत्संग सुनते हैं, सारे संसार के दुख हमारे ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है? उल्टा होता है ना। जैसे ही सत्संग सुनते हैं, वो चिंता थी, दुख था, स्ट्रेस था, पता नहीं क्या क्या था, वो पता नहीं कहां चला गया। तो कथा का मतलब क्या है? और अब तो कथा भी ये बात ऐसी चलती है ना, नाच गाने वाली तो और ज्यादा आनंद आता है लोगों को। हाँ, ये बात है। और ज्ञान लेकर के आए तो उसका, और ज्ञान हृदय में ठहर जाए तो सदा ही है ना। तो प्रारब्ध के सद्भाव की कथा उचित नहीं है। उसके लिए प्रारब्ध की विद्यमानता किसके लिए? ज्ञानी के लिए। किसके लिए? जिसका ये निश्चय है कि मैं ब्रह्म, ब्रह्मात्मना एव संस्थिता, ब्रह्मात्म भाव से ही जो विराजमान, उसके लिए प्रारब्ध की बात करना उचित नहीं है। दृष्टांत समझाया भी है। कैसे? जाग्रतः स्वप्नार्थ संबंध कथा इव। जिस प्रकार जगा हुआ कोई व्यक्ति है और स्वप्न में जो पदार्थ देखे, उन पदार्थों के साथ जो संबंध था, सुख दुख हुआ, तो उनकी बात करना क्या है? व्यर्थ है, उचित नहीं। स्वप्न के जो पदार्थ है, जागृत काल में उनका क्या करते हो? करते हैं लोग।
कि नहीं मैंने ये स्वप्न देखा, इसका वो बताओ, इसका फल बताओ। क्या मिलेगा है मैंने जो सपना देखा इसका फल बताओ। ऐसे ऐसे भी है, स्वप्नों का भी विचार करते फिरते रहते हैं। अब स्वप्न का क्या है? कुछ अब के संस्कार, कुछ पूर्व के संस्कार, कुछ जन्म जन्मांतरों के संस्कार, कौन से संस्कार कब प्रकट हो जाए तो दिख जाता है, तो उससे क्या हो गया? कोई लाभ आनी है? सारी तो ढूंढता है, शायद इसमें कोई लाभ आ जाए। हाँ, ये संसारी तो हमने देखे ना, विचार करते हैं यदि छिपकली कंधे पर गिरेगी तो उसका क्या होगा, सर पे गिरेगी तो उसका क्या होगा, हैं? और तिलों का भी विचार होता है कि तिल यदि यहाँ है तो उसका कोहनी पर है तो उसका क्या है, माथे पर है तो उसका क्या है। ये सब बातों का चलता रहता है संसार में। वो हम भी देखते हैं ना, कैलेंडर के पीछे आते थे तो हमने भी, और मनोरंजन तो हमारा कुछ था नहीं, यही मनोरंजन था, हम भी पढ़ लेते थे सब पहले पढ़ लेते थे। तो ये बात है। तो स्वप्न के पदार्थ का संबंध जगे हुए व्यक्ति के लिए उसका कथन करना क्या है? उचित नहीं। वैसे ही जो जग गया है स्वरूप में, ब्रह्म में, कहाँ जग गया? ब्रह्म में जग गया, जगत से सो गया। क्या हो गया? जगत से सो गया। कहाँ जग गया? ब्रह्म में जग गया। तो उसके लिए जगत स्वप्न की कथा का कोई तो प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, प्रारब्ध की विद्यमानता की बात करना उचित नहीं है। जैसे जगे हुए के लिए स्वप्न के पदार्थों का कोई, पीछे बता ही आए हैं कि स्वप्न में जो पुण्य किया या स्वप्न में जो पाप कर्म हुआ तो वो जगे हुए व्यक्ति के लिए स्वर्ग नरक का हेतु नहीं बनता, मिथ्या है। वैसे ही ज्ञानी के लिए संपूर्ण जगत क्या है? कल बताया था ना श्री कृष्ण का ज्ञान कि इमान लोकान हत्वापि न हंति न निबध्यति। सारे संसार में आग लगा दी ज्ञानी ने, सब जीवों को मार दिया तो भी उसने किसी को नहीं मारा, छुआ भी नहीं है। क्या किया है? छुआ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं तो निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म, निष्क्रिय ब्रह्म। तो सब कुछ आग लगाते हुए भी हम श्री कृष्ण जो है आग ही लगाते रहे। श्री कृष्ण क्या करते रहे? लड़ाते बिड़ाते रहे कि दुष्टों का तो भाई करना ही पड़ेगा ना। अब वे बेचारे मर रहे थे और श्री कृष्ण के लिए खेल था। श्री कृष्ण के लिए क्या था? एक खेल था। और उनके लिए उनके प्राणों पे बन रही थी, उनके प्राणों पे बन रही थी, तो मरे जा रहे थे। और इसको देख रहे, ये कमाल का आदमी है, कोई चिंता भी नहीं, कोई फिक्र नहीं, प्रसन्न ही है, हार भी गया, रण छोड़ के भी भाग गया हैं? और हार गया तो भी खुश है, कमाल का व्यक्ति है। हार गया, बुरी तरह हार गया, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, जैसे जीत गया हो। है कैसा? अगला आदमी देख करके वैसे मनोबल टूट जाए, जब देखे कि हार गया और फिर भी खुश है, और जो जीता होगा ना उसको क्या भ्रम हो जाएगा कि इसका मतलब मैं नहीं जीता, शायद मैं हार गया। नहीं होगा भ्रम। हारा हुआ इतना ज्यादा आनंद में होगा तो जीते हुए को तो वैसे ही वो सबको उसमें डाल कर रखते थे। क्या बोलते हैं उसमें डाल कर रखते थे ना, संशय में कहो है? क्या बोलेंगे उसको? हाँ, भ्रम में कहो। हम इंग्लिश का शब्द भूल गया मैं, डाउट ना, कुछ और ही था, वो चला गया दिमाग में, बहुत पीछे चली गई। ट्रेन जो है ना, बुलेट ट्रेन से फास्ट चलती है, वो पीछे चला गया स्टेशन।
हाँ, तो ऐसे मतलब मनोबल क्या होगा। हाँ, तो श्री कृष्ण ऐसे की कैसी परिस्थिति हो, क्योंकि वो जानते हैं उनको अपने शरीर के भी मरने का या रखने का कोई भाव नहीं है। वो जानते हैं कि प्रारब्ध से है, जब तक रहना है तब तक रहेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा। इसीलिए वो क्या है, सदा ही निर्भय, सदा ही निश्चिंत, सदा ही बेफिक्र, सदा ही निर्द्वंद्व, सदा ही शांत, आनंद और प्रसन्न है। आगे वाला श्लोक भी आज कर देते हैं, हमने सोचा था करेंगे। ये हो गया स्पष्ट। तो आगे वाला श्लोक देख लीजिए। नहीं प्रबुद्ध प्रतिभास दे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे करोत्यहन्तां ममतामिदन्ताम् किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण। न हि प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहोपयोगिनी अपि च प्रपंचे करोति अहंतां ममतां इदन्तां किन्तु स्वयं तिष्ठति जागरेण। स्वप्न देखा जी। क्या देखा? देखा आपने? नहीं देखा कभी? स्वप्न देखा है? क्या हुआ? ऐसे उसमें पड़ गए आप तो शायद कभी देखा ही ना हो। अरोड़ा जी, हो सकता है ऐसा भी हो। ये भी चमत्कारी व्यक्ति है। कई लोग आते सत्संग क्या है। तो स्वप्न देखा, तो स्वप्न में क्या देखता है? स्वप्न में अपना शरीर भी देखता है। क्या देखता है? और जो भी अपने परिजन है, स्वजन है, जो भी है, जंगल है, दृश्य है, वस्तुएं है, मकान है, पहाड़ है, नदियां है, वृक्ष है, कुर्सी है, जो कुछ सब प्रकाश है, सब देखता है ना स्वप्न में। और जो अपना शरीर है उसमें क्या करता है? अहमता। अपने शरीर में क्या होती है? मैंपना। और जो अपने परिवार वाले हैं, प्रेमीजन, उनमें क्या होती है? ममता। और जो वस्तुएं हैं उनमें क्या होती है? इदमता। ये कुर्सी, ये मेज, ये तख्त, ये मकान, ये पेड़ रहता है ना। तो अहमता भी, ममता भी और इदमता भी रहती है स्वप्न में, जिस जागृत में रहती है। लेकिन जगने पर तो देखो क्या कह रहे हैं, नहीं प्रबुद्धा प्रतिभास देह। जो स्वप्न में शरीर दिखा था, दृश्य दिखा था, उसमें जो अहमता थी, ममता थी, इदमता थी, प्रबुद्धा नहीं। जो जग गया है स्वप्न से, उसकी उस स्वप्न के शरीर में, स्वप्न के दृश्य में, स्वप्न के परिवार में अहमता, ममता, इदमता होती है क्या? देहोपयोगिनी च प्रपंचे। जो देह उपयोगी जो प्रपंच है, देह है, देह के उपयोगी जो प्रपंच है, उनमें जगे हुए व्यक्ति का अहमता, ममता, इदमता ना करोति जागरेणा। जो जगा हुआ है, किंतु स्वयं तिष्ठति, लेकिन देखता क्या है? केवल मैं विराजमान। केवल क्या है? अभी स्वप्न दिख रहा था, तो स्वप्न में क्या था? सब थे, बहुत कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में सबके सब स्वजन, परिजन, प्रियजन सबके सब क्या थे? एकत्रित थे। और भोज चल रहा था, भंडारा चल रहा था। सब खा रहे थे, बड़े प्रसन्नचित्त थे, आनंद मना रहे थे, मिलजुल रहे थे, एक दूसरे का हालचाल कुशल क्षेम जान रहे थे, बड़े आनंदित थे। स्वप्न टूट गया, कुछ आवाज हुई,
क्या हो गया? स्वप्न टूटा तो अब सब कुछ था, लेकिन अब क्या देखता है? न तो मेरा वो शरीर स्वप्न वाला, ना स्वप्न में दिखने वाले जो मेरे परिवारजन थे, ना वो, और ना वो गुलाब जामुन, ना वो रसमलाई, और आज जलेबी बना रहे हैं यहाँ पर, ना वो जलेबी। तो चंद्रकांत जी पीछे बैठे बैठे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। छोड़ा हुआ है उन्होंने, तब उतना हो जाता है, और यदि ग्रहण करे तो यदि ग्रहण करे तो फिर ये होगा, उनका नाम लिखा जाएगा गिनीज बुक में। क्या कि भाई चंद्रकांत जी 5 किलो मीठा एक साथ खा लेते हैं। वो तो छोड़ा हुआ है तब आधा किलो छोड़ा हुआ है, वो तो कहते तो चखा हुआ है, ये तो क्या है? तो चखाई तो है कुछ। हाँ, वो थे ना सच्चिदानंद जी हमारे मोटे रोहतक वाले, अब वो खाने पीने में जब खाते थे तो बस, तो एक बार उनके लिए कोई अच्छी थाली भर करके और पकोड़े और चटनी, कटोरी में चटनी ले यार, थाली पूरा, थाली भरना जानते हो आप लोग? आप लोग नहीं जानते, शहर वाले तो, गांव वाले जानते हैं थाली भरना। आप लोग तो थाली में ले आएंगे जितने उसकी तली में, और थाली भरने का मतलब क्या? तो थाली भरे हुए ऐसे पकोड़े ले आई। अब वहां कुछ भक्त लोग बैठे थे, तो सच्चिदानंद जी कहने लगे, भाई क्या देख रहे हो, दूंगा नहीं। वो खुद ही बता रहे थे मेरे को कि इतनी भूख लगी हुई थी, और आश्चर्य की बात है, कहने लगे मैं सारी खा गया। थाली पेट में रखी होगी जी, क्योंकि उनका पेट भी तो हाँ, टेबल की तरह। वो मेरे कमरे में लेटते थे ना कभी, यहाँ नीचे वाले में, तो आदमी सोचते, अचानक से कई बार ऐसा हुआ किसी को कि वो लेटे हुए थे, तो आदमी सोचते कि भाई कौन है, महाराज जी इतने मोटे हो गए क्या? बड़ा कठिन था, उनको पेट को भी यूं रखना पड़ता था, तो सारी खा गई। और कहने लगे सब खा पी करके कि भाई ये तो मैंने खाया थोड़ा है, ये तो अभी तो वैसे ही है। तो चंद्रकांत जी की चखने की बात हम बता रहे थे। हाँ जी, तो जैसे जो देखा, क्या क्या खाया पिया, स्वप्न में खा रहा है ना, पी रहा है सब कुछ, लेकिन जगने के पश्चात कुछ है ना, तो स्वयं का शरीर है, ना वो जो मेला इकट्ठा था, मेला हो रखा था, ना वो है, और न जो भंडारे में चीजें बनी हुई थी, बल्कि क्या है, स्वयमेवा स्वयं तिष्ठति केवला, केवल अपने आप को देखता और हंसता है। अब सपने को याद करके क्या करता है? हंसता है। अच्छा स्वप्न दिखेगा तो भी बैठ के क्या करेगा? हंसेगा। और बुरा स्वप्न दिखेगा तो भी बैठ के तब रोएगा। जेल हो गई तो तब क्या करेगा? रोएगा बैठ करके। स्वप्न है। वैसे ही ज्ञानी के लिए क्या हो गया? सब स्वप्न ही है। तो ये जो प्रारब्ध भोग की कथा है, ये भी अज्ञानियों की दृष्टि में है, ज्ञानी के स्वयं की दृष्टि में प्रारब्ध की सद्भाव सत्ता नहीं। कि किसकी सत्ता है? ब्रह्मात्मना एव केवला तिष्ठता, एक की सत्ता है। किसकी? वो ब्रह्म कोई अलग है? अहम ब्रह्मा इति विज्ञान, केवल एक ही सत्ता है कि मैं, बाकी प्रारब्ध की और अन्य दृश्य प्रपंच की सत्ता नहीं। निरंतर मुक्त, निरंतर आनंद में विराजमान है, निरंतर मुक्त है। समझ आ गया ये वाली बात? तो आज इतना ही रख लीजिए। स्पष्ट हो गई आप लोगों की बुद्धि में? नहीं हुई है? हो गई क्या? ये अरोड़ा जी जो है चुप रहते हैं, तो स्पष्ट नहीं हुई है। स्पष्ट तो है, अब पूछो मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं को तो स्पष्ट हुआ है। हाँ, तो इस तरह स्पष्ट हो गया है, तो इसका कोई औचित्य नहीं रहता। जैसे
स्वप्न दृश्य का जगे हुए के लिए, वैसे ही जागृत के इस प्रपंच का अपने आत्मा में जगे हुए के लिए ये भय, बंधन, क्लेश, अशांति का हेतु नहीं बनता। तो आज इतना ही, बाकी का कल। ओ